बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला की तकदीर से कोई नहीं बच सकता। ये कहानी है एक लड़की की, जिसकी पैदाइश के वक्त ही एक दरवेश ने उसके भविष्य के बारे में बताया था। तो आइए शुरू करते हैं इस ईमान परवर कहानी को। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इस्लाम की रोशनी दुनिया के कोने कोने में फैल रही थी। एक शहर में एक मुसलमान घराना रहता था। घर का मालिक एक नेक और परहेजगार आदमी था, जो रोज 5 वक्त की नमाज अदा करता था और अल्लाह से डरता था। उसकी बीवी भी एक सालिहा औरत थी, जो पर्दे का पूरा ख्याल रखती थी। जब उस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, तो उसे शदीद दर्द होने लगा। उन दिनों डॉक्टर और अस्पताल नहीं होते थे, बल्कि दाइयां बच्चे की डिलीवरी कराती थीं। घर में तमाम औरतें जमा हो गईं और दुआएं पढ़ने लगीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अजीम। सब मिलकर यह दुआ पढ़ रहे थे। काफी मशक्कत के बाद अल्लाह ताला ने उस औरत को एक बेटी अता फरमाई। बच्ची बहुत खूबसूरत थी, जैसे चांद का टुकड़ा हो। उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर चमक रहा था। घर के मालिक ने अपने वफादार नौकर से कहा, ए अब्दुल्लाह, जाकर बाजार से कुछ बर्फ ले आ, ताकि बच्ची को ठंडक मिले। यह बहुत गर्मी का मौसम है। नौकर अब्दुल्लाह तुरंत घर से निकला। वह एक नेक आदमी था, जो अपने मालिक की बहुत इज्जत करता था। जब वह दरवाजे से बाहर निकल रहा था, तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग दरवेश, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में नूर चमक रहा था, दरवाजे पर खड़ा है। दरवेश ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? दरवेश ने पूछा, बेटे, घर में क्या खुशी का मामला है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई नया मेहमान आया है। अब्दुल्लाह ने खुशी से कहा, जी हुजूर, अल्लाह ताला ने हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी भेजी है। यह सुनते ही दरवेश की आंखों में एक अजीब सा नूर चमका और उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह। ए अब्दुल्लाह, मैं तुम्हें इस बच्ची के बारे में कुछ बताता हूँ, जो अल्लाह ताला ने मुझ पर जाहिर किया है। अब्दुल्लाह ने अदब से कहा, जी हुजूर, बताइए। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, यह लड़की जब बड़ी होगी तो इसका नफ्स इस पर गालिब आ जाएगा। यह 100 मर्दों के साथ जिना करेगी। अल्लाह की मर्जी यह है कि इस घर में जो इस वक्त खादिम है, उसी से इसका निकाह होगा। और सुनो, एक मकड़ी इस लड़की की मौत का सबब बनेगी। यह कहकर दरवेश वहां से चले गए, जैसे हवा में गायब हो गए हों। अब्दुल्लाह यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर यह बात सच है, तो इस वक्त इस घर में खादिम मैं ही हूं, यानी मेरा निकाह इस लड़की से होगा और यह इतने मर्दों के साथ गुनाह करेगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान ने उसके दिल में यह वसवसा डाला कि अगर वह इस बच्ची को मार दे, तो यह फितना ही खत्म हो जाएगा। वह भूल गया कि तकदीर को कोई नहीं बदल सकता और जो कुछ होना है वह अल्लाह की मर्जी से ही होगा। वह तुरंत रसोई में गया और एक तेज छुरी ली। फिर उसने कमरे में जाकर उस मासूम बच्ची के पेट में छुरी भोंक दी। बच्ची दर्द से रो उठी। अब्दुल्लाह ने सोचा कि बच्ची मर गई है और वह घबराकर घर से भाग निकला। जब बच्ची की मां ने अपनी बेटी को खून से तरबतर देखा, तो वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने या अल्लाह कहकर फौरन तबीब को बुलवाया। पुराने जमाने का तबीब आया और उसने कहा, यह बहुत गहरा जख्म है, लेकिन अल्लाह का करम है कि कोई अहम हिस्सा खराब नहीं हुआ। इलाज से यह ठीक हो सकती है। मां ने रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, तू रहीम है, करीम है, मेरी बच्ची को शिफा दे। या शाफी, या काफी। दिन रात मां ने अपनी बेटी की सेवा की। पूरे गांव की औरतें आकर बच्ची के लिए दुआ करती रहीं। सबने मिलकर कुरान शरीफ की तिलावत की और अल्लाह से शिफा की दुआ मांगी। अल्लाह ताला की रहमत से बच्ची का जख्म धीरे धीरे भरने लगा। महीनों के इलाज के बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई। सिर्फ पेट पर एक निशान रह गया। बच्ची का नाम आयशा रखा गया। वह बढ़ने लगी और बहुत खूबसूरत बनती गई। उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके अंदर शैतान की बुराइयां घर करने लगीं। जब आयशा जवान हुई, तो वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। उसके बाल सुनहरी लट की तरह थे, आंखें हूरों जैसी और चेहरा चांद की तरह चमकता था। लेकिन अफसोस कि उसकी खूबसूरती उसके लिए फितने का सबब बन गई।
शैतान ने उसके दिल में बुरे ख्यालात डाले। वह नमाज पढ़ना छोड़ने लगी और बुरी सोहबत में पड़ गई। गांव के बदमाश लड़के उसके चक्कर लगाने लगे। पहले उसने अपने पड़ोसी यूसुफ के साथ गुनाह किया, फिर बाजार के एक दुकानदार के साथ। इस तरह धीरे धीरे वह गुनाह की दलदल में फंसती गई। उसकी मां को जब यह बात पता चली तो वह बहुत रोई और दुआ की, या अल्लाह, मेरी बेटी को हिदायत दे, इसे सीधे रास्ते पर ला। लेकिन आयशा का नफ्स इतना मजबूत हो गया था कि वह किसी की बात नहीं सुनती थी। वह एक के बाद एक गुनाह करती रही। गांव के तमाम मर्दों के साथ उसके गलत रिश्ते हो गए। कुछ परहेजगार लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। मौलवी साहब ने उसे बुलाकर कहा, बेटी, ये क्या कर रही हो? अल्लाह से डरो, तौबा करो। लेकिन आयशा ने कहा, मैं जो चाहती हूं वह करूंगी, मुझे कोई नसीहत नहीं चाहिए। इस तरह साल बीतते गए और आयशा के गुनाहों का शुमार बढ़ता गया। उधर अब्दुल्लाह, जो उस रात बच्ची को मारकर भाग गया था, समुद्री रास्ते से दूसरे शहर चला गया था। वहां उसने तिजारत शुरू की। अल्लाह ताला ने उसे बहुत कामयाबी दी। वह दिन रात मेहनत करता रहा और बहुत पैसा कमाया। वह अपने गुनाह का एहसास करके रोज तौबा करता था और कहता था, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। मैंने एक मासूम बच्ची को मारा है, मुझे माफ कर दे। 20 साल बाद जब वह काफी अमीर हो गया तो उसने सोचा कि अब अपने वतन वापस जाना चाहिए। वह अपना तमाम माल लेकर अपने गांव वापस आ गया। गांव में उसकी दौलत की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अब्दुल्लाह बहुत अमीर बनकर आया है, उसके पास जमीन जायदाद, सोना चांदी सब कुछ है। अब्दुल्लाह ने सोचा कि अब उसे शादी करनी चाहिए। उसने गांव की एक बुजुर्ग औरत को बुलाया और कहा, खाला, मैं निकाह करना चाहता हूं। गांव में कोई अच्छी लड़की हो तो मेरा रिश्ता भेजो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, यहां आयशा नाम की एक लड़की है जो बहुत खूबसूरत है। वैसे तो उसका किरदार अच्छा नहीं है, लेकिन शादी के बाद वह सुधर जाएगी। अब्दुल्लाह ने कहा, खैर, अल्लाह भला करेगा, तुम रिश्ता भेजो। बुढ़िया आयशा के घर गई और रिश्ता लेकर आई। आयशा की मां ने सोचा कि शायद शादी के बाद उसकी बेटी अपनी गलत आदतें छोड़ दे। उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया। निकाह का दिन आया। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। क्या तुम अब्दुल्लाह को अपना शौहर मंजूर करती हो? आयशा ने कबूल है कहा। क्या तुम आयशा को अपनी बीवी मंजूर करते हो? अब्दुल्लाह ने कबूल है कहा। निकाह हो गया और दोनों एक साथ रहने लगे। अब्दुल्लाह आयशा से बहुत मोहब्बत करता था। वह उसे महंगे कपड़े, जेवरात और तमाम सुविधाएं देता था। कुछ महीने बाद एक दिन दोनों बातें कर रहे थे। आयशा ने पूछा, जी, आप कहां से आए हैं? पहले कहां थे? अब्दुल्लाह ने सोचा कि अब बीवी है तो उसे सब कुछ बता देना चाहिए। उसने कहा, सुनो, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। 20 साल पहले यहां एक घर में नौकरी करता था। वहां एक बच्ची पैदा हुई थी। एक दरवेश ने उस बच्ची के बारे में कुछ बातें कही थीं जिससे मैं घबरा गया था। मैंने उस बच्ची को मार डाला था और यहां से भाग गया था। यह सुनकर आयशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, क्या आपको याद है कि वह बच्ची कैसी थी और आपने उसे कहां मारा था? अब्दुल्लाह ने कहा, हाँ, मैंने उसके पेट में छुरी मारी थी। आयशा ने अपना कमीज उठाकर अपने पेट का निशान दिखाया और कहा, देखिए, जिस बच्ची को आपने मारा था वह मैं ही हूं। अल्लाह ताला ने मुझे जिंदा रखा। अब्दुल्लाह यह देखकर हैरान रह गया। उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था कि इस घर के खादिम से उस लड़की का निकाह होगा। यह बात सच निकली। फिर उसने कहा, अगर तुम वही लड़की हो तो दरवेश ने तुम्हारे बारे में यह भी कहा था कि तुम 100 मर्दों के साथ जिना करोगी। आयशा ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, जी हां, मुझसे यह गुनाह हुआ है। मुझे गिनती तो याद नहीं, लेकिन शायद उतने ही होंगे। अब्दुल्लाह ने कहा, और दरवेश ने यह भी कहा था कि तुम्हारी मौत एक मकड़ी से होगी। यह सुनकर आयशा डर गई। उसने कहा, अल्लाह की पनाह, तो क्या यह भी सच होगा? अब्दुल्लाह ने कहा, जो 2 बातें सच निकलीं तो तीसरी भी सच होगी। लेकिन मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वह आयशा के लिए एक ऐसा महल बनवाएगा जहां कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं पहुंच सके। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा बुलंद महल तामीर कराऊंगा जो जमीन से इतना ऊंचा होगा कि वहां तक कोई मकड़ी नहीं पहुंच सकेगी। उसने शहर के बेहतरीन मिस्त्रियों को बुलाया। राजमिस्त्री, लकड़ी का काम करने वाले, संगा तराश, सभी को काम पर लगाया।
महल की नींव बहुत मजबूत रखी गई। महल की दीवारें संगमरमर से बनवाई गईं। छत सागौन की लकड़ी से बनी। खिड़कियों में महीन जाली लगवाई गई ताकि हवा आए लेकिन कोई कीड़ा अंदर ना आ सके। महल में सुंदर बगीचा बनवाया गया जिसमें गुलाब, चमेली, मोतिया के फूल लगाए गए। फव्वारे लगवाए गए। पूरा महल स्वर्ग की तरह सुंदर बना। जब महल तैयार हो गया तो अब्दुल्लाह और आयशा वहां रहने चले गए। महल में उनके लिए अलग अलग कमरे थे। नौकर चाकर भी साथ रहते थे। आयशा ने महल देखकर कहा, माशा अल्लाह, ये तो जन्नत जैसा लगता है। अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए यह बनवाया है। यहां कोई मकड़ी नहीं आ सकती। महल में दोनों मियां बीवी बहुत खुशी से रहने लगे। आयशा ने अपनी पुरानी बुरी आदतें छोड़ दी और एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश करने लगी। वह नमाज पढ़ने लगी और कुरान शरीफ की तिलावत करने लगी। अब्दुल्लाह भी बहुत खुश था। वह रोज फजर की नमाज पढ़ता, दुकान जाता और शाम को घर आकर आयशा के साथ वक्त बिताता। दोनों में बहुत मोहब्बत हो गई। आयशा अब्दुल्लाह की बहुत सेवा करती। वह उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती, उसके कपड़े साफ करती और उसका पूरा ख्याल रखती। अब्दुल्लाह भी आयशा को बहुत प्यार करता। वह उसके लिए सुंदर कपड़े लाता, जेवरात लाता और जो भी चीज वह मांगती उसे ला देता। महल में उनकी जिंदगी स्वर्ग की तरह बीत रही थी। लेकिन अल्लाह ताला की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। एक दिन की बात है। गर्मी के मौसम में दोनों मियां बीवी अपने कमरे में बैठे हुए थे। अचानक आयशा ने छत की तरफ देखा तो वहां एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। मकड़ी बहुत छोटी थी, काले रंग की। वह धीरे धीरे छत पर रेंग रही थी। आयशा ने घबराकर अब्दुल्लाह को दिखाया, देखिए, वहां मकड़ी है। अब्दुल्लाह ने देखा तो वह भी हैरान हो गया। यह यहां कैसे आई? मैंने तो इतनी सावधानी से महल बनवाया था। आयशा ने कहा, यह वही मकड़ी है जो मेरी जान लेने आई है, लेकिन पहले मैं इसकी जान लूंगी। अब्दुल्लाह ने कहा, नहीं, तुम हाथ मत लगाना, मैं नौकर को बुलाता हूं। लेकिन आयशा का गुस्सा बहुत तेज था। उसने कहा, नहीं, मैं खुद इसे मारूंगी। उसने एक नौकर को आवाज दी, ओ अब्दुर्रहमान, यहां आ। नौकर दौड़ता हुआ आया। जी बेगम साहिबा। आयशा ने कहा, इस मकड़ी को जिंदा पकड़कर मेरे सामने ले आ। नौकर ने कहा, जी बेगम साहिबा। उसने सावधानी से मकड़ी को पकड़ा और आयशा के सामने रख दिया। आयशा ने मकड़ी को जमीन पर रखा और गुस्से में कहा, तू मेरी जान लेने आई है? मैं तेरी जान लेती हूं। उसने अपने पैर का अंगूठा उठाया और मकड़ी को कुचल दिया। मकड़ी तुरंत मर गई। अब्दुल्लाह ने कहा, अब तो तुम्हारा खतरा टल गया। आयशा हंसते हुए बोली, देखा, मैंने इसकी जान ले ली। अब यह मुझे कैसे मारेगी? लेकिन जब उसने अपना पैर उठाया तो देखा कि मकड़ी के शरीर से निकला जहर उसके अंगूठे के नाखून और गोश्त के बीच में चिपक गया है। पहले तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ घंटों बाद उसके पैर में दर्द होने लगा। या अल्लाह, आयशा ने कहा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अब्दुल्लाह ने देखा तो उसका अंगूठा सूज गया था और लाल हो गया था। फौरन तबीब को बुलाओ, अब्दुल्लाह ने नौकरों से कहा। शहर के बेहतरीन तबीब आए। उन्होंने आयशा का पैर देखा तो कहा, यह मकड़ी का जहर है, बहुत खतरनाक है। तबीबों ने तरह तरह के इलाज किए। पैर को काटकर जहर निकालने की कोशिश की। तरह तरह की दवाइयां दी, लेकिन जहर पूरे जिस्म में फैलता जा रहा था। अब्दुल्लाह ने दूर दूर से मशहूर तबीब बुलवाए, हकीमों को बुलाया। सबने अपना अपना इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आयशा का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। जहर ने उसके पूरे जिस्म में अपना असर दिखाया था। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब्दुल्लाह दिन रात उसके पास बैठा रहता था। वह रो रो कर दुआ करता था, या अल्लाह, मेरी बीवी को शिफा दे, या शाफी, या काफी, तू सब बीमारियों का इलाज कर सकता है। आयशा भी अपनी हालत को समझ गई थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, शायद मेरा वक्त आ गया है। वह दरवेश की बात सच निकल रही है। अब्दुल्लाह ने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत कहो, अल्लाह तुम्हें ठीक कर देगा। आयशा ने अपने हाथ उठाकर तौबा की और कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिम व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मुझसे जो गुनाह हुए हैं उन्हें माफ कर दे। मैं तेरे सामने तौबा करती हूँ। फिर उसने अब्दुल्लाह से कहा, मेरे शौहर, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अब्दुल्लाह ने रोते हुए कहा,
मैं भी तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने तुम्हें बचपन में मारने की कोशिश की थी। आयशा ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद उसकी सांस रुक गई और उसकी रूह अल्लाह के पास चली गई। अब्दुल्लाह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 12वां बाब, अंतिम संस्कार और सबक। आयशा के इंतकाल की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग तस्लीत देने आने लगे। इमाम साहब आए और नमाज जनाजा पढ़ाई। अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाहुम्मा अगफिर लहा वरहमहा वाफिहा वफू अन्हा। या अल्लाह, इसे माफ कर, इस पर रहम कर, इसे माफी दे। आयशा को कब्रिस्तान में दफन किया गया। पूरे शहर के लोग जनाजे में शामिल हुए। कब्र में उतारते वक्त अब्दुल्लाह ने कहा, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लती रसूलिल्लाह। अल्लाह के नाम से और रसूल अल्लाह के तरीके पर। मिट्टी डालते वक्त सबने दुआ की, मिन्हा खलकना कुम व फीहा नुइदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इससे हमने तुम्हें बनाया, इसमें तुम्हें वापस कर रहे हैं और इससे दोबारा निकालेंगे। 13वां बाब, अब्दुल्लाह का सबक। आयशा के इंतकाल के बाद अब्दुल्लाह बहुत सोच में पड़ गया। उसने समझा कि अल्लाह ताला की तकदीर से कोई नहीं बच सकता। उसने मन में कहा, जो दरवेश ने 20 साल पहले कहा था वह हर बात सच निकली। पहले तो मैंने सोचा था कि बच्ची को मारकर तकदीर बदल दूंगा, लेकिन अल्लाह ने उसे जिंदा रखा। फिर उससे मेरा निकाह हुआ जैसा कि दरवेश ने कहा था। उसने जिन गुनाहों की बात कही थी वे भी हुए और आखिर में मकड़ी से उसकी मौत भी हुई। उसने तौबा की और कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कितना नादान था कि सोचता था कि तकदीर को बदल सकूंगा। अल्लाह जो लिख देता है वही होता है। अब्दुल्लाह ने अपनी जिंदगी बदल दी। वह दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। रोज कुरान शरीफ की तिलावत करने लगा। गरीबों की मदद करने लगा। उसने कहा, मैं अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारूंगा और लोगों को यह बताऊंगा कि तकदीर की शक्ति कितनी अजीब है। 14वां बाब, लोगों को नसीहत। अब्दुल्लाह ने लोगों को अपनी कहानी सुनाई। वह कहता था, ऐ लोगों, अल्लाह ताला की तकदीर पर यकीन करो। जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। उसने मस्जिद में लोगों से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह जो कुछ तय कर देता है वह जरूर होता है। एक दरवेश ने 20 साल पहले जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सच निकला। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान होते थे और कहते थे, सुभान अल्लाह, यह तो अल्लाह की कुदरत का कमाल है। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, यह बात सच है कि लोहे महफूज में जो कुछ लिखा है वही होता है। जवान लड़के कहते थे, हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए और तकदीर पर यकीन रखना चाहिए। औरतें कहती थीं, यह कहानी हमें सिखाती है कि गुनाह से बचना चाहिए। 15वां बाब, अंतिम संदेश। अब्दुल्लाह ने अपनी बाकी जिंदगी नेक कामों में गुजारी। वह रोज फजर की नमाज के बाद लोगों को कुरान शरीफ की तालीम देता था। वह कहता था, यह कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक यह है कि अल्लाह ताला की तकदीर से कोई नहीं बच सकता। जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। दूसरा सबक यह है कि गुनाह से बचना चाहिए। शैतान हमें बुराई की तरफ ले जाता है, लेकिन हमें अल्लाह से डरना चाहिए। तीसरा सबक यह है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आयशा ने आखिरी वक्त में तौबा की और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। चौथा सबक यह है कि हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जो कुछ होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। लोग अब्दुल्लाह की बातें सुनते थे और अपनी जिंदगी में बदलाव लाते थे। साल बीतते गए और अब्दुल्लाह बूढ़ा हो गया। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने कलमा पढ़ा और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे और मेरी बीवी को माफ कर दे। उसकी भी मौत हो गई और लोगों ने उसे आयशा के पास ही दफन किया। आज भी पुराने लोग यह कहानी अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वे अल्लाह से डरें और तकदीर पर यकीन रखें। खात्मा। यह कहानी हमें बताती है कि अल्लाह ताला की तकदीर अटल है। गुनाह से बचना जरूरी है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।